हेलो एवरीवन। वीकली करंट अफेयर में 27 अगस्त से 2 सितंबर 2024 तक के टॉप 50 क्वेश्चंस को इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर सीएचओ कौन बनी है, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर? तो अमीर महतो को बनाया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेस्ट सिंगभूम जिले की अमीर महतो को नियुक्ति पत्र सौंपा है। भारतीय खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो उनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता गया है रुबीना फ्रांसिस के द्वारा। रुबीना पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पिस्टल निशानेबाज हैं। हालांकि यह पेरिस पैरालंपिक में भारत का निशानेबाजी में चौथा और कुल मिलाकर 5वां पदक था। रुबीना मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली हैं। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। तो ये जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा, और इस बार का चैंपियन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और ये इसका पहला खिताब है। विजेता को धनराशि मिली है 60 लाख रुपये, और उपविजेता रहा है मोहन बागान। तो मोहन बागान को 30 लाख रुपये मिले हैं। और 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, और इसके आयोजन स्थल थे कोलकाता पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, शिलोंग मेघालय, कोकराझार असम में। फाइनल मैच खेला गया था कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में या साल्ट लेक स्टेडियम में। कुल टीमों की संख्या 24 है, और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार स्थान लेंगे जया वर्मा सिन्हा का, और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बनी थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और भारत के वायसराय तब लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक रहा था। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास लद्दाख के उमलिंगा ला पर पहुंचने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो भारत की सबसे उम्रदराज महिला ये रिकॉर्ड बनाया गया है सुषमा पांड्या के द्वारा। सुषमा पांड्या छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली हैं, और वे सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, और वे 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास पर पहुंचने वाली देश की पहली उम्रदराज महिला हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया है? तो अवनी लेखरा के द्वारा ये पदक जीता गया था। आंसर सी है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा राजस्थान राज्य से संबंधित हैं, और वे भारतीय निशानेबाज हैं। पैरालंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये रिकॉर्ड भी अवनी लेखरा के द्वारा बनाया गया है। आंसर बी होगा अवनी लेखरा, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनमें भी उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। अवनी लेखरा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी, जिन्होंने एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे, जिसमें एक स्वर्ण था और एक कांस्य पदक। तो 2 पदक इनके द्वारा जीते गए थे। उनसे पहले जोगिंदर सिंह सोढ़ी इन खेलों में एक ही चरण में कई पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। सीमा सुरक्षा बल के नए DG कौन बने हैं? तो BSF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। तो आंसर इसका सी है दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में प्रीति पाल ने अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए और 14.21 सेकंड का समय लेकर महिलाओं की 100 मीटर T35 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो प्रीति पाल के द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, यानी कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। वे भारतीय पैरा एथलीट हैं। प्रीति टेक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं, और उनका ये पैरालंपिक में पहला ही पदक था जो कांस्य पदक जीता गया है। भारत ने पैरालंपिक ट्रैक इतिहास में ये पहला मेडल अपना जीता है। भारत ने 1984 चरण से
एथलेटिक्स में जो भी पदक जीते थे वे सभी फील्ड स्पर्धा में जीते गए थे। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CISF के नए DG बनाए गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। वे 30 सितंबर 2025 तक CISF के DG बने रहेंगे और CISF की पहली महिला DG थी नीना सिंह। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका सिद्धांत है संरक्षण और सुरक्षा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF भारत के गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो मुकेश अंबानी को उन्होंने पीछे छोड़ा है। तो आंसर इसका बी है, गौतम अडानी बने हैं। 29 अगस्त को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 11.6 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। $1 ट्रिलियन यानी 84 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली दुनिया की पहली नॉन टेक कंपनी कौन बनी है? तो यह रिकॉर्ड बनाने वाली दुनिया की पहली नॉन टेक कंपनी बनी है बर्कशायर हैथवे और ये वॉरेन बफेट की कंपनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के निर्विरोध चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो ये जय शाह को चुना गया है। जय शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और जय शाह भी BCCI के सचिव हैं। तो BCCI का सचिव अब किसी और को बनाया जाएगा। बात करें ICC के बारे में यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। CEO इसके जोएब एलार्डिस हैं। महाप्रबंधक हैं वसीम खान। 5 वर्षीय तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो वे किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो तेगवीर सिंह भारत के रोपड़ से संबंधित हैं। तो रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं। आंसर सी है पंजाब से। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तेगवीर सिंह ने सर्बिया के ओंगजेन जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ओंगजेन ने भी 5 साल की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जीती गई इस बार डायना पुंडल के द्वारा और वे यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। डायना पुंडल पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। किस भारतीय राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो सुभद्रा योजना लॉन्च की जाएगी उड़ीसा सरकार के द्वारा। आंसर सी है। और यह योजना जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी तो उनके द्वारा 17 सितंबर 2024 को लॉन्च की जाएगी। और इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं की उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच। और इस योजना में 10,000 रुपये प्रति साल मिलेंगे और 5,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। तो ये प्रति वर्ष 10,000 इसमें दिए जाएंगे। श्री लाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी जो इफ्को साहित्य सम्मान है दिया जाएगा। तो 2024 के लिए चंद्रकिशोर जायसवाल को मिलेगा। वहीं युवा रचनाकार रेणु यादव को श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार इन दोनों को 30 सितंबर 2024 को दिए जाएंगे दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में। चंद्रकिशोर जायसवाल बिहार से संबंधित हैं। श्री लाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान को श्री लाल शुक्ल की स्मृति में 2011 से शुरू किया गया था और इसमें 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। वहीं युवा साहित्य सम्मान के अंतर्गत इसमें 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? यानी PMJDY स्कीम ने तो इसने 10 वर्ष इस बार पूर्ण किए हैं 2024 में, क्योंकि 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। अभी PM जनधन योजना में 53.13 करोड़ जनधन खाते हैं और 2.3 ट्रिलियन रुपये या 2.3 लाख करोड़ रुपये इसमें जमा है। PM जनधन योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ से अधिक खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता, जिसका अर्थ है मेरा खाता और भाग्य निर्माता। PM जनधन योजना में 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस
और 30,000 रुपये का लैब कवर भी मिलता है। और वहीं इस योजना में लाभार्थी को 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो इसमें 84 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 12 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। और लेकिन इसमें ओवरऑल 22 स्पर्धाएं खेली जाएंगी पेरिस ओलंपिक खेलों में, पैरा ओलंपिक खेलों में, जिसमें 32 महिलाएं शामिल हैं भारत की 84 में। जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल जो हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री यादव ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। तो ये ओपनिंग सेरेमनी भारत की दल के ध्वजवाहक हैं। दक्षिण कोरिया में कोरिया पर्यटन 2024 के लिए किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कोरिया पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर आनंद कुमार को बनाया गया है। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? देखिए, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। साथ ही मध्य भारत की भी सबसे बड़ी सौर फ्लोटिंग परियोजना है और ये 90 मेगावाट की परियोजना है। तो ये शुरू हुई है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। तो आंसर भी है ओंकारेश्वर में। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को कितने साइंटिस्टों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या RVP से सम्मानित किया है? तो इस साल इस पुरस्कार से 33 साइंटिस्टों को सम्मानित किया गया है। आंसर सी है। और जो गोविंदराजन पद्मनाभ हैं, इनको साइंस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है। देखिए, 4 तरह से ये पुरस्कार दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान टीम पुरस्कार और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 4 तरह से दिए जाते हैं। वहीं इसरो की चंद्रयान टीम को विज्ञान टीम अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सेरेमनी का आयोजन किया गया था राष्ट्रपति भवन में। ये पुरस्कार सेरेमनी में 18 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 13 विजेताओं को विज्ञान श्री अवार्ड मिले हैं। कुल 33 को अवार्ड दिए गए हैं। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। वहीं स्मृति मंदाना को भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया है, भारतीय महिला टीम का। और 3 अक्टूबर को बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच शारजाह शहर में, UAE के शारजाह शहर में ओपनिंग मैच खेला जाएगा। तो बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा। और पहले ये टूर्नामेंट बांग्लादेश में खेला जाना था, लेकिन वहाँ देश में जो बांग्लादेश है उसमें राजनीतिक तख्तापलट के बाद ICC ने टूर्नामेंट को UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया है। और अभी शारजाह और दुबई में ये टूर्नामेंट सभी आयोजित किए जाएंगे। ये दोनों शहर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के शहर हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल के द्वारा इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, यानी कांस्य पदक उन्होंने जीता है। मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मोना अग्रवाल राजस्थान की भारतीय पैरा शूटर हैं। मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 श्रेणी में पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो उनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, यानी रजत पदक उन्होंने जीता है। और कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता गया है। मनीष नरवाल हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। उन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था और 2021 में उनके खेलों में योगदान के लिए खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को किसने संबोधित किया है? तो इसे जो ग्लोबल फिनटेक 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे संबोधित किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में नरेंद्र मोदी ने 76,000 करोड़ रुपए की कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है और इसमें बदावन पोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। मोदीज गवर्नेंस ट्रैम्प रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं तरुण चुग। इस पुस्तक में मोदी के अंत्योदय मिशन को दिशा देने वाली दूरदर्शी पहलों और सुधारों के बारे में बताया गया है। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं?
तो दिल्ली के मुख्य सचिव बनाए गए हैं धर्मेंद्र कुमार। चर्चा में रहे टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? तो पावेल डूरोव टेलीग्राम के संस्थापक हैं। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सह संस्थापक और सीईओ पावेल डूरोव को फ्रांस की राजधानी पेरिस में गिरफ्तार किया गया है और उन पर आरोप है कि उनके प्लेटफार्म पर मादक पदार्थों की तस्करी और बाल यौन शोषण की तस्वीरों के वितरण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है और उसका उपयोग। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में रूस के निकोलाई और पावेल डूरोव ने की थी। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पहले विदेशी कोच कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पहले विदेशी कोच थे स्वेन गोरान एरिक्सन। तो आंसर सी है। स्वीडन के कोच स्वेन गोरान एरिक्सन जिन्होंने इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पहले विदेशी कोच के रूप में कार्य किया था, तो वे स्वीडन से थे। पैरालंपिक गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इन खेलों का आयोजन हो रहा है फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। चर्चा में रही एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? तो एशिया की सबसे अमीर महिला हैं सावित्री जिंदल, जो भी हाल ही में चर्चा में रही थी। सावित्री जिंदल हरियाणा की पूर्व मंत्री भी रही हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए सेफ्टी मिशन बनाया गया है सत्यप्रकाश सांगवान को। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनियन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है अमेरिका में। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है, यानी नेशनल स्पेस डे? तो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है पहली बार। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था और साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। विदेश मंत्री एच जयशंकर ने यूक्रेन को कितने 20वीं क्यूब पोर्टेबल अस्पताल देने की घोषणा की है? तो 20वीं क्यूब पोर्टेबल अस्पताल यूक्रेन को 10 प्रदान किए गए हैं। आंसर बी है 10। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान ये पोर्टेबल अस्पताल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रदान किए हैं। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री यानी 20वीं योजना के तहत विकसित किया गया है। इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में 20वें अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर के माध्यम से 8 मिनट में इलाज के लिए मुहैया किया जा सकता है और यह वाटर प्रूफ 20वें अस्पताल सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस होता है हर साल 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त 2024 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती मनाई गई है। 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 की थीम है शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। अगस्त 2024 में आत्मघाती ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आत्मघाती ड्रोन का अनावरण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है और आत्मघाती ड्रोन विस्फोटक को ले जाने वाले मानव रहित ड्रोन होते हैं जिन्हें जानबूझकर दुश्मन के लक्ष्यों पर गिराने के लिए तैयार किया जाता है तथा ये प्रभावी रूप से निर्देशित मिसाइलों के रूप में काम करते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी CHG की बैठक 15 से 16 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन कहाँ होगा? तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा और इस चर्चा में इसलिए है क्योंकि PM मोदी को अभी इनवाइट किया गया था पाकिस्तान की ओर से इस बैठक में बुलाने के लिए। अभी 3 से 4 जुलाई के बीच कजाकिस्तान में SCO समिट आयोजित किया गया था जिसमें PM मोदी शामिल नहीं हुए थे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एच जयशंकर शामिल हुए थे। SCO की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। इसमें 10 देश सदस्य हैं। जो 10वां सदस्य देश है वो बेलारूस है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। बसंत चाबड़ कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? आंसर पहला है बेस सांसद थे। चाबड़ वर्तमान में महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट से सांसद थे। भारत ने अमेरिका को कितनी 6 और 716 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है?
तो 73,000 का ऑर्डर दिया गया है 716 असॉल्ट राइफल्स का। तो आंसर दूसरा है 73,000। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिगात बनकर तैयार हो गई है। इसे कहाँ तैयार किया गया है? तो इसे विशाखापट्टनम में तैयार किया गया है। आंसर बी है विशाखापट्टनम। जो अरिगात है आर्यंत का अपग्रेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। आर्यंत की तरह ही अरिगात भी 750 किलोमीटर रेंज वाली के 15 मिसाइलों से लैस होगी और अरिगात को 2017 में लॉन्च किया गया था। अरिगात की टेस्टिंग 2017 से जारी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो यूएलआई को लॉन्च किया जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आंसर बी है। अगस्त 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूएलआई का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इससे मिले अनुभवों के आधार पर ही यूएलआई सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। तुरंत कर्ज देने वाले मौजूदा ऐप्स पर सरकार और वह आरबीआई का लिमिटेड कंट्रोल है। यूएलआई प्लेटफॉर्म पर सरकार डायरेक्ट निगरानी रखेगी। 27 अगस्त 2024 को एम मोहन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो देखिए वे मलयालम फिल्मकार और पटकथा लेखक थे। तो आंसर इसका सी है, ये और भी दोनों। बिजली रमेश कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? तो वे तमिल अभिनेता थे। बिजली रमेश फ्रैंक वीडियो के जरिए मशहूर हुए थे और बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसमें 5 नए जिले बनाए जाएंगे। पहले लद्दाख में 2 जिले थे, कारगिल और लेह। तो 5 ये हो जाएंगे, कुल 7 जिले हो जाएंगे अब लद्दाख में। जो 5 नए जिले बनाए जाने हैं लद्दाख में वो जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले होंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को शेयर बाजार से कितने साल के लिए बैन कर दिया है? तो अनिल अंबानी को 5 साल के लिए बैन किया गया है। निम्न में से कौन भारतीय लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने हैं? तो शक्तिकांत दास बने हैं। आंसर सी है। और शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास को A+ की रेटिंग दी गई है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने आगामी 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। आंसर बी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के निर्विरोध चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जैसा। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं?